आज पति ब्रह्मचारी की कहानी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ईशा तेज कदमों से अपने ऑफिस की तरफ जा रही होती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, किसी के सामने झुकना नहीं है। लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। ईशा चौंक जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, सामने आकाश खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। वो बिना कुछ सुने लगातार सवाल पर सवाल करने लगता है। कहाँ जा रही हो? ये नौकरी क्या है? किसकी इजाजत से कर रही हो ये सब? ईशा दर्द में होने के बावजूद खुद को संभालती है और हिम्मत के साथ जवाब देती है, मुझे जॉब मिल गई है और वही जा रही हूँ। बस यही सुनना था कि आकाश का गुस्सा फट पड़ता है। वो उसका हाथ और जोर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम सिर्फ घर पर ही रहोगी। और अगले ही पल वो ईशा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम जाता है, लेकिन इस बार कहानी बदल जाती है। ईशा टूटती नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ हिम्मत भी नजर आती है। जैसे ही आकाश उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश करता है, ईशा पूरी ताकत से उसका विरोध करती है और अचानक एक झटके में अपना हाथ छुड़ाकर सीधे ऑफिस की तरफ भाग जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुस्से से भरा आकाश भी उसके पीछे पीछे ऑफिस में घुस जाता है। उसकी तेज आवाज सुनकर पूरा ऑफिस एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग बस एक ही दिशा में देखने लगते हैं। आकाश सीधे ईशा की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक उसके सामने आकर कोई खड़ा हो जाता है। वो होता है सूरज। सूरज सख्त आवाज में कहता है, बस ये सरकारी ऑफिस है और ईशा यहाँ ऑफिशियल सेक्रेटरी है। अगर यहाँ जरा भी बदतमीजी की तो मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। पूरा माहौल एकदम टेंस हो जाता है। आकाश कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसका गुस्सा अभी भी साफ दिख रहा होता है, लेकिन आसपास के लोगों को देखकर वो खुद को रोक लेता है। वो आखिरी बार ईशा को घूरता है, जैसे उसे एक खामोश चेतावनी दे रहा हो, और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ऑफिस का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। सूरज की नजर अब पूरी तरह ईशा पर टिक जाती है। वो धीरे धीरे उसके पास आता है और शक भरी आवाज में पूछता है, तुम यहाँ कैसे? और ये सब क्या चल रहा है? ईशा चुप रहती है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। अब साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक बड़ा राज, जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। अगर जानना चाहते हो कि ईशा का सच क्या है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ऐसे ही दमदार अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करो।